नमस्कार दोस्तों, बिहार अपडेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार सरकार की तरफ से कृषि इनपुट अनुदान योजना खरीफ के लिए 2021-22 के लिए ऑनलाइन आवेदन को शुरू कर दिया गया। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आज से करीब 2 महीना पहले भी इस आवेदन का ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसमें क्या था कि कुछ जिलों का ही आवेदन हो रहा था। लेकिन अभी क्या है कि तकरीबन 30-35 जिला ऐसे हैं बिहार के, उनमें आवेदन को शुरू कर दिया गया। तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको आवेदन करना है। पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, कब तक आपको आवेदन करना है, कब तक लास्ट डेट है, आपको आवेदन करते समय किन कागजातों की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारा जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि बिहार अपडेट की सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अपने फ़ोन में कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना और इसमें आपको डायरेक्टली सर्च कर देना है डीबीटी, और सर्च बटन पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और ये जो फर्स्ट वाला आप लिंक देख रहे हैं, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पे ये जो डैशबोर्ड आएगा तो आपको क्या करना है, ये जो पट्टीस का निशान है आपको इस पर क्लिक कर देना है, तो ये हट जाएगा और आपके सामने डीबीटी का ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। जैसे आप नीचे जाइएगा तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, लिखा हुआ है कृषि इनपुट अनुदान योजना खरीफ 2021-22। यहाँ कुल 3229 यानी कि कुल बिहार में 3229 पंचायत का ही होगा। ठीक है, यहाँ पंचायत जाने यानी कि किस किस पंचायत का आवेदन होगा, तो आप अगर चेक करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं और अपना पंचायत देख लीजिए कि आपके पंचायत में आवेदन हो रहा है कि नहीं। और नहीं तो आप यहाँ आवेदन करें, डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है 0, यानी अभी उतना लोग को जानकारी भी नहीं है, इसीलिए मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ ताकि बहुत लोग को जानकारी हो जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ आवेदन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपसे आवेदन संख्या जो किसान रजिस्ट्रेशन होता है वो आपसे मांगेगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, सीएससी और जनरल यूजर। अगर आप सीएससी से हैं तो आप यहाँ इस पर क्लिक करके ओपन कीजिए, अगर जनरल यूजर हैं तो यहाँ कीजिए। तो मैं इन दोनों में से नहीं हूँ तो सीधे यहाँ क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, क्लोज करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कुछ जानकारी भी दिया हुआ है। लिखा हुआ है कृषि इनपुट अनुदान योजना 2021-22 वर्ष 2021-22 के खरीफ मौसम में बाढ़ अतिवृष्टि के प्रतिवेदित 30 जिलों के 265 प्रखंडों के 3229 पंचायत में फसल क्षति के लिए 17 जिले के 149 प्रखंडों के 2131 पंचायतों में क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र, यानी ये बताया गया 2021-22 के लिए 30 जिलों के 265 प्रखंडों के इतने पंचायत में फसल क्षति हुआ है, तो उनके लिए यहाँ 2131 पंचायतों में भी क्षति हुआ है, तो उसी का ये ऑनलाइन आवेदन का ये निकाला गया है। फिर यहाँ लिखा हुआ है प्रति भूमि के लिए अभी आवेदन नहीं लिया जा रहा है, यानी कि अगर आपका कोई ऐसा खेत है जिसमें आप अनाज नहीं बोए हैं तो वो तो प्रति कहलाएगा, तो उसके लिए अभी आवेदन नहीं लिया जा रहा है। प्रति भूमि के आवेदन की सूचना दी जाएगी, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके बारे में नहीं जारी किया गया है। फिर यहाँ लिखा है वर्तमान में अभी से अत्यधिक वर्षा से क्षति के लिए आवेदन करें। अगर आपका वर्षा से क्षति हुआ है उसी के लिए यहाँ पे आवेदन हो रहा है। फिर नीचे लिखा हुआ है कृपया 13 अंकों का किसान पंजीकरण संख्या, बॉक्स में ये लिखा हुआ है कि जो पंजीकरण संख्या है, किसान रजिस्ट्रेशन संख्या, उसको इसमें डालना है, 13 डिजिट का होता है। उसके बाद जैसे आप सर्च कीजिएगा तो आपका किसान लिस्ट में नाम आ जाएगा। फिर यहाँ नीचे लिखा है यह योजना अधिकतम 2 हेक्टेयर 494 डिसमिल भूमि तक के लिए देय है। यदि अगर आप 2 हेक्टेयर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पैसा मिलेगा, उससे ज़्यादा करते हैं तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। तो चलिए फटाफट से मैं इसमें आपको पंजीकरण संख्या डालकर चेक कर दिखाता हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि यहाँ लिखा हुआ है आवेदन प्राप्त की तिथि 7 नवंबर से 22 नवंबर तक के बीच में आप लोग आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है स्व घोषणा पत्र डाउनलोड करें। इस पत्र को आपको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि आगे जब मैं फॉर्म फिलअप करके आपको दिखाऊंगा तो उसमें इस घोषणा प्रमाण पत्र का आपको आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसा होता है। इसको ऑनलाइन फिलअप नहीं किया जाता है, आपको कलम कापी से फिलअप किया जाता है। जैसे देख सकते हैं, बिहार सरकार वास्तविक खेतीहर किसान के लिए स्व अभिप्रमाणित एवं सत्यापित भू घोषणा पत्र। यहाँ मैं किसान हूँ, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गांव का नाम, यहाँ पंचायत नगर, उसके बाद प्रखंड, जिला, राज्य, ये सारा चीज़ अपने कलम से भर लेना है अपने हाथों से। उसके बाद आपको यहाँ क्रम संख्या 1 दे देना है, आप कौन सा खेत दे रहे हैं, अपना थाना संख्या, खेसरा संख्या। उसके बाद मूल भूमिधारी का नाम, चौहदी यहाँ लिख देना। उसके बाद कुल खेती डिसमिल में आपको लिखना है जितना आप दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है किसान का नाम, यहाँ किसान का नाम लिख देना, उसका पता, फिर मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करके इसे भर देना है। फिर यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है उपरोक्त विवरणी के अनुसार संबंधित कृषक को वास्तविक खेतीहर के रूप में प्रमाणित किया जाता है। ये जांच के क्रम में सत्यापन का ये प्रक्रिया है जो ये विभागीय हेतु है। इसमें क्या करना है कि आपको अपने वार्ड सदस्य का यहाँ पे सिग्नेचर कर लेना है और जमा आपको कर देना है, इस ऑनलाइन फॉर्म में वहाँ पे अपलोड करना होगा। तो इसे आपको सबसे पहले डाउनलोड करके अपना भर लीजिए। ठीक है, उसके बाद बैक चले जाना है। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ क्या करना है, पंजीयन संख्या भर देना है, तो मैं वो आपको भर के दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे पंजीयन संख्या को डाल दिया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक कर देना है।
सर्च पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा नोटिस आपको दिखाया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है किसान बंधु से आग्रह है कि आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि आपका बैंक खाता आधार NPCI से लिंक है या नहीं। मैंने कल कहीं डेट में इस पर वीडियो बना दिया हूँ कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपका आधार NPCI से लिंक है कि नहीं। वो वीडियो देखकर आप अपना चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ सिंपली आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके के क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है आपका पंजीकरण संख्या गलत, निष्क्रिय है या आप इस योजना से प्रभावित पंचायत के रहने वाले नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि ये जिस पंचायत का पंजीकरण संख्या है उसमें कोई भी क्षति नहीं हुआ है, यानी फसल का क्षति नहीं हुआ है। तो मैं आपको क्या करता हूँ, एक दूसरा पंजीयन संख्या इसमें डालकर दिखाता हूँ जिस पंचायत का क्षति हुआ है। तो चलिए फटाफट से वो भी मैं यहाँ पे फिलअप करके आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इस बॉक्स में दूसरा पंजीकरण संख्या डाला और सर्च किया तो आपके सामने ये किसान का विवरण ओपन हो गया है। ये उस पंचायत का विवरण है जहाँ पे वास्तव में खेती में क्षतिपूर्ति हुई है, उसी जिला का ही है। ये दरभंगा जिला का है। यहाँ पे आपको पूरा किसान का विवरण यहाँ दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो जैसे आप नीचे आते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा किसान का प्रकार एवं भूमि विवरण, और यहाँ लिखा हुआ है कि खेती करने योग्य कुल जमीन, यानी आप कितने ज़मीन में खेती कर रहे हैं उसका यहाँ पे विवरण डालना है। यहाँ लिखा हुआ है कि कृपया डिसमिल में ज़मीन का विवरण डालें। अगर आप 2 हेक्टेयर यहाँ पे देना चाहते हैं तो 2 हेक्टेयर को आपको डिसमिल में लिखना होगा। और यहाँ ये भी दिया गया है कि 1 हेक्टेयर में 247 डिसमिल होता है। इस वाले बॉक्स में आपको डाल देना है। जैसे 2 हेक्टेयर अगर आप देना चाहते हैं तो इसका 494 डिसमिल हो जाएगा, आपको इसमें 494 डाल देना है। फिर आप यहाँ देखेंगे इसके जस्ट बगल में लिखा हुआ है किसान का प्रकार। अब यहाँ चयन करें, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे 3 चीज़ लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ जैसे आप चयन कीजिएगा तो लिखेगा स्वयं भूधारी, यानी आपका खुद का ज़मीन है। उसके बाद वास्तविक खेतीहर, उसके बाद स्वयं भूमिधारी प्लस वास्तविक खेतीहर। अगर आप इन तीनों में से हैं तो आपको जो मन वो सेलेक्ट कर ले। तो मैं ये नीचे वाला को सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं दोनों हूँ। ठीक है, इस पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो एक बार फिर से आपका ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ दिया हुआ है क्षति का कारण, यानी कि आपका जो फसल का क्षति है वो क्यों हुआ है। चयन करने में यहाँ एक ही कारण है, यहाँ अत्यधिक वर्षा यानी ज़्यादा वर्षा होने के कारण आपका फसल बर्बाद हो गया, आपको उसे चुन लेना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, नीचे चले जाना है। अब यहाँ पूछा जा रहा है आपका खेती करने का योग्य भूमि का विवरण। ठीक है, आपका कितना खेती में आप काम करते हैं उसका यहाँ पे विवरण डाल देना है। यहाँ लिखा हुआ है किसान का प्रकार। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट सीरियल नंबर में तो आप किस प्रकार के किसान हैं तो आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। फिर आपको डाल देना है स्वयं भूधारी। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ लिखा हुआ है फसल के नाम, यानी कि आपका कौन से फसल का क्षति हुआ है, और नीचे वाले बॉक्स में दिया हुआ है चयन करें। आप यहाँ से चयन कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है तेलहन, दलहन, सब्जी, मक्का, धान, शाश्वत फसल, फल, केला, अन्य। आपका जो भी फसल बर्बाद हुआ है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ सब्जी कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ज़मीन का प्रकार, ज़मीन किस प्रकार का है तो आपको यहाँ नीचे सिंपली चयन कर लेना है, वर्षा आश्रित, असिंचित या सिंचित। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सिंचित या वर्षा आश्रित, जो आपको मन करे। मैं यहाँ पे सिंचित लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्षति का कारण कि किस कारण क्षति हुआ है। तो ऊपर हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है कि अत्यधिक वर्षा। ठीक है, उसके बगल में यहाँ थाना नंबर फिर दिया हुआ है, खाता नंबर और खेसरा नंबर। तो मैं बारी बारी से ये तीनों चीज़ यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। यहाँ मैं अपना थाना संख्या डाल दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे खाता संख्या मैं डाल दे रहा हूँ 418। उसके बाद आपको यहाँ पे खेसरा संख्या डाल देना है। खेसरा संख्या हो गया 3245। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ देखने को मिलेगा लिखा हुआ है लगाए गए फसल का भूमि का कुल रकबा, यानी आप जिस खेत में अपना फसल लगाए हैं वो कितना कट्ठा है, 1 कट्ठा 2 कट्ठा या जितना भी है। तो आपको सिंपली यहाँ पे उतना लिख देना है। तो आपने 2 हेक्टेयर दिया है तो यहाँ पे केवल आप 2 हेक्टेयर न लिख के यहाँ पे 494 डिसमिल में आपको डाल देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ लिखा हुआ है क्षति भूमि का रकबा डिसमिल में आपका कितना क्षति हुआ है। मानते हैं 2 हेक्टेयर में आप लगाए हैं तो कितना क्षति हुआ है। तो मानते हैं कि मेरा अगर 1 हेक्टेयर का क्षति हुआ है तो यहाँ पे 294 आप दे दीजिए। ठीक है, 294। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है अनुदान राशि। 294 डिसमिल में अगर आपका हानि हुआ है, फसल का क्षति हुआ है तो आपको यहाँ पे दिया जाएगा 16,061 रुपये। ठीक है, उसके बाद यहाँ दिया हुआ है बगल के किसान का नाम, आपके खेत के बगल में जिस किसान है उसका नाम। उसके बाद बगल के किसान का नाम, यानी 2-3 किसान के इसमें नाम दे देना है। तो आप अपना दे दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे आपको बढ़ देता हूँ। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि आवेदक के कुल क्षति का रकबा यहाँ आपको दिखा दिया गया है जो आपने चुना है 294 डिसमिल। फिर लिखा हुआ है कुल अनुमानित अनुदेय राशि 16,061 रुपये आपको मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो शपथ पत्र है ये तीनों चीज़ आपको पढ़ लेना है। जैसे कि फर्स्ट में दिया हुआ है मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण सही है, विवरण गलत होने की स्थिति में आवेदन रद्द हो सकता है। ये सारा जानकारी यहाँ पे एक शपथ पत्र के रूप में दिया गया है। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे फसल अवशेष नहीं जलाए गए हैं, यानी कि जो फसल काटने के बाद जो पुआल बचता है वो आप नहीं जलाए हैं क्योंकि उससे प्रदूषण होता है, इसीलिए यहाँ पे ये शपथ मांगा जा रहा है। फिर पूछा गया है कि मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने
अपने बैंक खाता को आधार एवं NPCI से लिंक करा लिया है तो आपको क्या करना है, इन तीनों पे टिक लगा देना है। ठीक है दोस्तों, तीनों पे टिक लगाने के बाद आप जैसे नीचे जाइएगा तो आपको ये कैप्चा देखने को मिलेगा। इस कैप्चा को आप क्या कीजिए, इस वाले बॉक्स में आपको एंटर कर देना है। मैं इस कैप्चा को एंटर कर देता हूँ, 24 कैपिटल U, उसके बाद है कैपिटल Z और फिर कैपिटल C। ठीक है दोस्तों, इतना सारा कुछ डिटेल भरने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ जो लिखा हुआ है गेट OTP, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप OTP पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक OTP आएगा, उससे आपको वहाँ पे फिलअप करना है। तो चलिए मैं आपको वो भी बताता हूँ। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने क्लिक किया था गेट OTP पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 डिजिट OTP सेंड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि आधार में जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर 6 डिजिट का एक OTP गया होगा और आपको इस पर क्लिक भर देना है। क्लिक करके इस OTP को यहाँ पे री एंटर कर देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप एंटर कीजिएगा तो आपके सामने एक और न्यू पेज ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं OTP डालने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि भूमि का दस्तावेज स्व घोषणा पत्र 300 KB इन PDF फॉर्मेट ऑनली। जो मैंने आपको शुरू में वहाँ स्व घोषणा पत्र आपको डाउनलोड कराया, उसे फॉर्म फिलअप करके और साइन मोहर करके, ठीक है, आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। जैसे आप यहाँ पे चूज फाइल पे कीजिएगा तो आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा और उस फाइल को सेलेक्ट करके और आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका आवेदन पूरी तरह से हो जाएगा और यहाँ पे आपको लिख दिया जाएगा, प्रिय किसान भाई बहन, कृषि विभाग द्वारा इनपुट अनुदान यास तूफान 2020, 21, 22 ये ले लिया गया है। और ये जो आपका आवेदन संख्या, इसी आवेदन संख्या से आप अपना स्टेटस बार बार चेक करते रहिए कि आपका पैसा कब तक आएगा। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से आप कृषि इनपुट का ऑनलाइन आवेदन घर बैठे अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से कर सकते हैं। मुझे आशा है ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।